खौफनाक कहानी, दरख्त और जन्नत। खौफनाक राजों की गहराइयों में डूबने की तैयारी करें। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। आज अली बहुत खुश था। वो पूरा साल आज की रात का इंतजार करता था। और अली ही क्या, इस मोहल्ले के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको ही इस रात का इंतजार पूरे साल रहता था। असल में अली के मोहल्ले की रिवायत थी। हर साल मोहल्ले में हलीम की देगे बनाई जाती थी। इन देगों के लिए मोहल्ले के हर घर से पैसे जमा किए जाते थे। सब लड़के मिलजुल कर सामान लाते, हलीम चढ़ाते और रात भर हल्ला गुल्ला करते। सुबह जब हलीम तैयार हो जाता तो वो इस हलीम को मोहल्ले के सब घरों में बांटते। ऐसा कई साल से हो रहा था और सभी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उस रात भी हलीम बनाने का प्रोग्राम जोरों शोर से जारी था। सामान गली में रख दिया गया था। बड़े बड़े बल्ब लगा दिए गए, चारपाइयां बिछा दी गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मौजूद थे। रात के 11 बज चुके थे। हलीम की देगे पक रही थी। नौजवानों की टोली क्रिकेट खेलने लगी। बुजुर्गों ने कुर्सियां संभाल ली। आधी रात गुजर चुकी थी, मगर इस गली में खूब हल्ला गुल्ला था। यूं लगता था जैसे वहाँ तो दिन निकला हुआ हो। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गली में सन्नाटा छा गया। गली का आखिरी घर साकिब साहब का था। उनकी सबसे छोटी बेटी रानी, जो 5 साल की थी, अपने घर के गेट के ऊपर बैठी थी। सब लोग हैरान रह गए कि इतनी छोटी बच्ची इतने ऊंचे गेट पर कैसे पहुंच गई। रानी गेट के ऊपर बैठी थी। रानी की शक्ल और लिबास भी कुछ अजीब सा हो रहा था। उसका चेहरा एक मासूम बच्ची का चेहरा नहीं था, बल्कि वो तो किसी जानवर का चेहरा लग रहा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और जिस्म से खून भी रस रहा था। अचानक रानी ने गेट के ऊपर से गली में छलांग लगा दी और जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों से भागने लगी। लोग घबरा कर अपने घरों को भागे। गली में चीखों पुकार मच गई। उसी वक्त साकिब साहब हाथ में रस्सी लिए घर से निकल आए। उनके कपड़े भी फटे हुए थे, जिस्म से खून रस रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रानी को काबू किया। अली और नवेद अब तक गली में मौजूद थे। वो दोनों भी साकिब साहब की मदद करने लगे, मगर 3 साल की बच्ची के जिस्म में इतनी ताकत थी कि 3 मर्दों के काबू में नहीं आ रही थी। तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया, उसके हाथ पैर बांधे और घर के अंदर ले गए। घर का हाल बहुत बुरा हो चुका था। सामान बिखरा पड़ा था। फर्श और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अंदर साकिब साहब की 12 साल बेटी शाजिया का भी वही हाल था जो रानी का था। शाजिया भी रस्सी से बंधी हुई थी और गैर इंसानी आवाज में गुर्रा रही थी। उसका चेहरा भी गैर इंसानी हो चुका था। अली और नवेद हैरान थे कि साकिब साहब के घर में ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसा कभी ना देखा और ना सुना था। साकिब साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। सबसे बड़ी बेटी 17 साल की थी। इस वक्त घर में साकिब साहब की बीवी और बाकी बच्चे नहीं थे। अली और नवेद के पूछने पर साकिब साहब ने रोते हुए बताया कि ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ। शाजिया और रानी रोज की तरह स्कूल गई थी। छुट्टी के वक्त शाजिया किसी काम से क्लास में ही रुक गई। रानी भी शाजिया के साथ उसकी क्लास में थी। स्कूल कुछ ही मिनटों में खाली हो गया। रानी बोर होने लगी तो क्लास के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। वहाँ एक पुराना दरख्त था। रानी ने खेल ही खेल में पत्थर उठाकर उस दरख्त पर मारना शुरू कर दिए। शाजिया का काम खत्म हुआ तो उसने रानी को अंदर बुला लिया। रानी ने कहा, आपा, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे भाई, अब तुम्हें वॉशरूम कौन लेकर जाएगा? एक काम करो, उस दरख्त के पीछे चली जाओ। रानी ने ऐसा ही किया। फिर दोनों घर आ गए। घर आकर शाजिया ने सारी बातें अपनी अम्मी को बताई। शाम तक रानी की हालत बिगड़ने लगी। उसको पहले तेज बुखार हुआ और फिर हाथ पैर मुड़ने लगे। साकिब साहब उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने रानी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। रात 12 बजे रानी अचानक बिस्तर से उठी और शाजिया के पास पहुंची। उसने शाजिया को नींद से जगाया। रानी का हाथ लगते ही शाजिया भी आपे से बाहर हो गई।
दोनों बहनें कभी पागलों की तरह हंसती और कभी जानवरों की आवाज में रोने लगती। उन्होंने अपने ही घर वालों पर हमला कर दिया। खौफ के इस सफर में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें